अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, आज से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है और भारत ने जो बोया वही उसे काटना पड़ा। पाकिस्तान में टीम भेजने से इनकार किया तो एशिया कप का पूरा इवेंट ही भारत से मुंतकिल करना पड़ा। मुकाबले आज से न्यूट्रल वेन्यू दुबई और अबू धाबी में शुरू होंगे और दुबई में ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है और तमाम 8 कप्तानों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब भी दिए हैं। पाकिस्तानी टीम की तैयारियों पर भी बात करेंगे और दीगर खेलों का अगर जिक्र करें तो यूएस ओपन टेनिस के फातहीन अल्कराज और सबलेंका का इनामी रकम पर टैक्स का टीका लग गया है, जबकि सलमान आगा और शाहीन आफरीदी ने 3 मुल्की सीरीज की आमदनी सैलाब जदगान के नाम कर दी है। और जैवलिन थ्रोअर के स्टार पाकिस्तानी अरशद नदीम आज रात टोक्यो रवाना होंगे, जहां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो हिस्सा लेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, जबकि हमारा आज साथ दे रहे हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब भी। उन्हें भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम आमिर साहब, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आमिर सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। आज से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके साथ साथ एशिया कप के हवाले से सबसे पहले तो कहिएगा, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम का कैसा देख रहे हैं आप? देखो, आमिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ठीक है, आमिर साहब से एक बार फिर से राब्ता करके, क्योंकि हम उनकी आवाज़ बेहतर तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। अगर अपने कप्तान की भी बात करें ओवरऑल तो सलमान अली आगा की अगर हम बात करें, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से कितने पुरज़्म दिखाई दिए एशिया कप के हवाले से? देखिए, एक तो ये था जैसा आपने शुरू में भी जिक्र किया, क्योंकि भारत जो है उसने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था और फिर जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम ने वहाँ जाना नहीं था, तो मजबूरन जो है बीसीसीआई को पूरा एशिया कप जो है वो बाहर कराना पड़ा। हालांकि होस्ट इसका इंडिया था और इसी के लिए दुबई और अबू धाबी जो है वो वेन्यूज़ देखे गए और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट करना पड़ी, क्योंकि श्रीलंका की टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के टूर पे थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 मेहमान थे, हमने यहाँ उनको देखा भी, सुना भी और खुशगवार माहौल बज़ाहिर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सूर्या कुमार यादव और हम सब ये देखना चाहते थे कि सलमान आगा और इंडियन कप्तान किस हद तक आपस में बातचीत करते हैं या क्या साथ बैठते हैं। तो उनके दरमियान में राशिद खान मौजूद थे और उन्होंने तकरीबन तमाम कप्तानों ने वो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। बज़ाहिर यहाँ पे देखने का अच्छा माहौल था। एंड पे बहरहाल दिखाई देता था कि सलमान अली आगा कोई ना कोई टेंशन तो है, जाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और कप्तानों के दरमियान भी, क्योंकि वहाँ से फिर सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो खामोशी से उठकर रुखसत हो गए थे। इससे पहले ट्रॉफी की रुनमाई हुई थी, क्योंकि एसीसी के सदर मोहसिन नकवी हैं जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो कप्तानों के साथ उन्होंने बाद में हाथ भी मिलाया तमाम कप्तानों में, जिनमें सूर्या कुमार यादव भी शामिल थे और ट्रॉफी की रुनमाई भी कर दी गई। तो जहाँ तक सवाल और जवाब का तल्लक है तो उन्होंने तकरीबन तमाम सवालात के तमाम कप्तानों ने जवाब दिए हैं। ज़ाहिर है इस मौके पर किसी कैप्टन ने ये तो नहीं कहना था कि हम हर हाल में जीतेंगे। अलबत्ता राशिद खान ने ये ज़रूर कहा कि हम हर टूर्नामेंट में जीत के करीब जाकर हार जाते हैं, अपनी गलतियों से सीखेंगे। 3 मुल्की सीरीज़ हमने अच्छी खेली है और हम चाहते हैं कोई बड़ा इवेंट जीतें हैं और हमारी टीम को ज़रूरत है बड़ा इवेंट जीतने की। इसी तरह से सलमान आगा से ख़ास तौर पर सवाल एक जर्नलिस्ट ने जो इंडिया के बारे में किया, उन्होंने कहा नहीं, इंडिया के बारे में हमें कोई ख़ास हदायत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के खिलाफ भी और बाकी मैचेस भी अच्छा खेलें। तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस हवाले से कि 8 टीमों के 8 कप्तान वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल। आमिर सुहेल साहब ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया। आमिर साहब, सुन पा रहे हैं? तो सबसे पहले आगाज में एशिया कप के हवाले से कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन कितना अच्छा देख रहे हैं? ट्राई सीरीज जीतने के बाद अब एशिया कप के सफर जो है पाकिस्तानी टीम ने शुरू किया है, कितनी मजबूत दावेदार दिख रही है इस टूर्नामेंट की? देखिए, कॉम्बिनेशन तो अपनी शेप ले रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है। मेरा ख्याल है बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो हम अग्रेशन की बात करें उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आना चाहिए। आप जिस तरह की मर्जी क्रिकेट खेलें उसमें सिंगल्स और डबल्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। जब आप एज ए बैट्समैन हर गेंद के ऊपर चौका मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा गेंद मिस करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अगर आप दिमाग में ज़रा गेंद को मनूवर करने का सोच रहे हो, लेट खेलने का सोच रहे हो, तो आपको चौके भी मिलते हैं और आप गेंद भी ज़ाया नहीं करते। तो आई थिंक ये जो इम्तिजाज है ये पाकिस्तानी बैट्समैनों को अपनाना पड़ेगा। जब ये अपना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सारे लड़कों को एक भरपूर मौका दिया है, तो इनको भी थोड़ा सा अकल भी दिखानी है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ स्टिक किया है वो भी ऑब्लिगेशन दिखानी है कि आपने स्टिक किया तो हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। सही। आमिर साहब कहिएगा, अगर हम शारजा की पिचेस के हवाले से बात करें, अबू धाबी में भी मैचेस होंगे, आपने अभी ट्राई सीरीज़ के हवाले से कमेंट्री भी की, पिचेस के हवाले से अगर आप कप्तानों को पिच रीड अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के पिचेस के हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड स्कोर होता है बेस्ट, और इसके साथ साथ बॉलिंग के हवाले से स्पिनर्स को कितनी सपोर्ट करती है वहाँ की पिचेस? देखिए, अबू धाबी में तो इतना ज्यादा गेंद जो है टर्न नहीं करता। वहाँ पे बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत शानदार है। और जहाँ तक दुबई की बात करते हैं तो थोड़ा सा स्लो पिच है, यहाँ पे टर्न भी होता है। अब देखते हैं कि जो ग्राउंड का क्यूरेटर है वो घास इसके ऊपर छोड़ता है कि नहीं, ताकि गेंद बल्ले के ऊपर आए। तो ये दो वेन्यूज के ऊपर मैचेस हो रहे हैं और गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पिचेस के ऊपर फर्क तो पड़ेगा, थोड़ी स्लोनेस तो आती है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम के पास बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वो हर तरह की पिच को सूट करेगा। अच्छा अमर, मैं जाहिद मकसूद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे आपने पहले बात की, मैं वहीं पे दोबारा जाऊंगा कि जो ट्राई सीरीज़ में जो मैचेस थे जो आपने कवर भी किए हैं, कि अफगानिस्तान की टीम को अगर देखें तो एक विकेट तो जल्दी उनकी गिरती रही हर मैच में, सिर्फ एक मैच में गोलबाज स्कोर कर सके जिसमें 48 किए थे उन्होंने यूएई के ख़िलाफ़। इसके अलावा सदीक अतल जो उनका एमर्जिंग प्लेयर है बहुत अच्छा, और इब्राहिम ज़ादरान वो बहुत ही स्लो और बड़े प्यार से खेलते हुए उस स्कोर को, हालांकि बहुत ज़्यादा उनको जल्दी नहीं थी कि पावर प्ले में उन्होंने कोई 70 करने हैं या 75 करने हैं, तो वो 50, 54, 53 यहाँ तक जाते थे। जबकि हमारे यहाँ जो है अक्सर जो अग्रेसिव क्रिकेट का जिक्र किया जाता है तो शायद ये समझा जाता है कि पावर प्ले में हमने 60 या 70 रन करें, क्योंकि बाबर और रिजवान पर भी यही इतराज़ होता था कि ये 50 या 52 या 55 रन करते हैं। तो आप समझते हैं कि इस खामी पे पाकिस्तान को काबू पाना चाहिए या ओपनिंग पेयर ये सही है? देखिए, आपका सबसे पहले तो बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल आपको इस ट्राई सीरीज में मिला। पहले फखर जमान स्ट्रगल कर रहे थे, जिस मैच में यूए में थोड़ा सा पाकिस्तान फंसा, उन्होंने सिंगल दुक्के के ऊपर रिलाय किया, ओकेजनल बाउंड्री मारी, तो वो लग रहा था कि फखर जमान जो है पाकिस्तान को अब मैच जितवाएं। देखिए, जो अफगानिस्तान की आपने दो सदीकुल्लाह और उनकी बात की, वो अपने जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है उनके लिए गेम सेटअप करते हैं। अगर आप देखें कि करीम जन्नत, उमर जाई और उसके बाद इनके और प्लेयर्स हैं, वो आके डैशर्स हैं, वो आके हिस्से मारते हैं। जिस मैच में इनसे सेटअप नहीं हुआ उन्होंने भी स्ट्रगल किया। तो आप हर मैच में जाके चौकों छक्कों के ऊपर मैच नहीं जीत सकते। आपको जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा करना है, सॉफ्ट स्किल्स का और हार्ड स्किल्स का। अगर ये आप करना शुरू कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि ये लड़के जो हैं, ये पाकिस्तान के जो सिलेक्ट हुए हैं, इनको मौके भी बहुत ज्यादा मिले, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे कि हर गेंद के ऊपर चौका मारना है तो उसमें आपको मुसीबत पड़ेगी। देखिए, साहबजादा फरहान आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल, वो 2 दफा खुद आउट हुए, 2 दफा बॉलर ने आउट कर दिया, प्रेशर आ गया उनके ऊपर। तो आई थिंक जब तक आप सॉफ्टर स्किल्स को एम्प्लॉय नहीं करेंगे बड़ी क्रिकेट में, जैसे बड़ी टीमों के बॉलर आके आपसे रोज रोज मार नहीं खाते। वंस इन ए ब्लू मून आप उनको मार तो लेंगे, लेकिन रोज रोज नहीं होता। तो जब तक आप बैलेंस बैटिंग नहीं करेंगे तो आप में वो कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। अच्छा आमिर, 3 मुल्क की सीरीज़ का मेन मकसद था कि एशिया कप की तैयारी, क्योंकि इससे पहले तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना था, तो पीसीबी ने यह सीरीज़ क्रिएट की है। आप समझते हैं कि इसमें प्रॉपर तैयारी का मौका मिल गया पाकिस्तानी टीम को? बिल्कुल जी। उनको देखें, आपने मैचेस खेले हैं 2-2 हर टीम के खिलाफ, और फिर आप फाइनल खेले हैं, और 5 मैचेस में आपको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे आप पीछे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और हमने क्या करना है कि हम अपने गेम में कंसिस्टेंसी लेके आए और साथ साथ हम लगातार जीतना भी शुरू करें। तो आई थिंक ये 5 मैचेस में अब कोच को भी और कप्तान को भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन किस नंबर पे सूटेबल है। देखिए, अभी डिबेट हो रही है, हारिस जो है उनको मुख्तलिफ नंबर्स पे खिलाया जा रहा है,
वो सेक्रीफाइस करें। मैं समझता हूँ अगर आप उनके एवरेज गेंद देखें जो उन्होंने सीरीज में खेले हैं या पिछले मैचेस में खेले हैं, मेरा ख्याल है 10 गेंद बन रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने उनको 10 गेंद खिलाने हैं तो फिर आखिरी 2 ओवर में रखें। अगर आखिरी 2 ओवर्स में वो 10 गेंद खेल के आपको 2 चौके और 1 छक्का मार देते हैं, जो उनको करना आता है, सिंगल तुक्का तो वो कर नहीं सकते, ये तो हम सबको पता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको एडजस्ट कर लें तो मेरा ख्याल है आपके एशिया कप में अच्छा करने के चांसेस तो हैं। आमिर साहब, हमने अभी ट्राई सीरीज में भी देखा है, लास्ट अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ, हमने एक तरफा जीता, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बॉलिंग के ऊपर हमने काफ़ी हद तक रिलाई किया मैच जीतने में, लेकिन बैटिंग में हम अभी तक उसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब एशिया कप के हवाले से अगर दीगर टीमों की तैयारी को भी देखा जाए, आपको क्या लगता है इन पिचेस के ऊपर हमारे जो फास्ट बॉलिंग है उसको कितनी मदद मिलेगी, और इसके साथ साथ ऐसा कौन सा बैट्समैन के हवाले से बात की जाए तो कौन सा की प्लेयर है जिस पर इन्हिसार ज्यादा होगा? देखिए, पाकिस्तान के पास बैट्समैन तो इस तरह के हैं कि सारे अपने दिन के ऊपर जो है वो मैच जितवा सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको थोड़ी सी सोच में बेहतरी लाने की जरूरत है और बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट करने की जरूरत है। और जहां तक आप ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है, देखें यहाँ पे पिचेस में बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद था, और ये एक जो है वो एक तरह का आपके पास लेसन भी है कि भाई आप हर मैच में जाके ना चौके छक्के नहीं मार सकते। तो ये ट्राई नेशन से आपको ये वाला सबक मिलना चाहिए। बॉलिंग की आपने जिस तरह बात की, हमारी बॉलिंग अच्छी है, अगर आप विकेट को रीड करके उसके मुताबिक जो है कॉम्बिनेशन खिलाते रहेंगे, जिस तरह आपने आखिरी मैच में सुफियान मुकीम को भी खिलाया, तो आई थिंक इसी तरह विकेट रीड करके अगर आप अच्छा बॉलिंग अटैक लाते रहेंगे और अपने बैट्समैन को यही कहेंगे कि हमारा, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए इस चीज का कि इस पिच के ऊपर हमारा जो बॉलिंग अटैक है, अगर वो थोड़ी सी मुश्किल विकेट है तो ये 160 रन डिफेंड कर लें, अगर थोड़ी सी फ्लैट विकेट तो ये हमारे बॉलर 180 के करीब जो है वो रन डिफेंड कर लेंगे। और उसी के मुताबिक बैट्समैनों को भी अपने ऊपर प्रेशर देना है कि ठीक है, इस पिच के ऊपर हमने 180 करना है ताकि हमारे बॉलर इसको डिफेंड कर लें। थोड़ी सी मुश्किल पिच है, उसके ऊपर हमने समहाउ 160 करना है। आपने तरीके ढूंढने हैं, आपने एक ही तरह क्रिकेट नहीं खेली, आपने अडैप्ट करना है। अगर आप अडैप्ट करोगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन लड़कों को बहुत मौके मिल चुके हैं, अब इनको कॉन्फिडेंस भी क्रिकेट बोर्ड ने दिया हुआ है, अब इन्होंने डिलीवर कर। आमिर, एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस हैरानकुन भी है और उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी बहुत दिखाई है, क्योंकि जब टीम में आए मोहम्मद नवाज़ तो हर एक ने तनकीद की, जिनमें हम भी शामिल थे, क्योंकि PSL में उनको 2 या 3 मैचेस मिले थे, हमाद वसीम उसी टीम की तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस भी मोहम्मद नवाज़ की अच्छी नहीं थी। आपसे ये पूछना चाहूँगा एज ए कैप्टन और जितनी क्रिकेट आप खेले हैं कि आफ्टर ऑल मोहम्मद नवाज़ ने क्या किया कि बतदरीज वो बेहतर होते चले गए, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, फिर 3 मुल्की सीरीज़। तो अफसर क्या उनकी मेहनत थी, पोटेंशियल था, या सीखा उन्होंने खेलने के साथ साथ? देखें, सीखा उन्होंने, बैटिंग में तो उनकी एबिलिटी थी, ये तो एज एन ओपनर खेलते रहे ना फर्स्ट क्लास, बैटिंग तो इनको करनी आती थी। बॉलिंग का प्रॉब्लम ये था कि ये हर मैच में आके खींच के गेंद मारते, तेज गेंद करते थे, जिसकी वजह से इनको मार भी पड़ी। अब चूंकि इन्होंने थोड़ा सा फ्लाइट करना शुरू किया, गेंद को टर्न करने की कोशिश शुरू की है, और उसके बाद जो आप देखें कि ये बड़े इफेक्टिव हो गए। और आइंदा भी अगर ये ढीला गेंद करेंगे, गेंद को टर्न करने की कोशिश करेंगे, बीच में एक आधा तेज मार के आर्म बॉल करके बैट्समैन को सरप्राइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए डिलीवर करते रहेंगे। और यही चीज जो है मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने अपनी गेम में निखार लेके आना, जहां पे आप पीछे हो उसको आपने इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आप वन डायमेंशन रहोगे कि भाई ठीक है, मुझे टीम में लाए इसलिए गया कि मैं चौके छक्के मारूं और उसके अलावा मैंने कुछ करना नहीं है और मैं टीम से बाहर हो जाऊं, तो वो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा। सही। आमिर साहब, अगर पिचेस के हवाले से ही पूछना चाहूँगी, क्या कहेंगे, क्या वहाँ पर जो शारजा के पिचेस हैं या UAE की ओवरऑल बात करें, वहाँ पर क्या बाउंस पिचेस में कम होता है? इससे क्या फास्ट बॉलर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है शॉर्ट पिच बॉलिंग की, क्या वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, इसलिए स्पिनर्स को मदद मिलती है और फास्ट बॉलर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? वहाँ जहाँ पे लैक ऑफ बाउंस हो, वहाँ पर भी फास्ट बॉलर जो है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, अगर आप अपनी लाइन एंड लेंथ को जो है वो एडजस्ट करें। हर मैच में गेंद आपको आगे करने की जरूरत नहीं होती, या हर मैच में आपको गेंद पीछे करने की जरूरत नहीं होती। पिचेस जहाँ पे लो बाउंस हो, वहाँ पे भी फास्ट बॉलर्स हमने देखा बहुत ज्यादा कामयाब। उसमें यह है कि आपको ये
ये सोचना है जहाँ पे गेंद थोड़ा सा नीचे रह रहा है, आपने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे करना होता है, जिसकी वजह से आपको फायदा होता है। सही। तो बेसिकली पिचेस स्लो हैं और उसी के मुताबिक आपने अडेप्ट करना है, और आप अडेप्ट करते रहे तो आप सुपर 4 पे तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एशिया कप का आगाज हो रहा है, आज पहला मैच खेला जाएगा हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान। तो सबसे पहले अगर इस मुकाबले की आप बात करना चाहें तो कैसा कॉम्बिनेशन लगता है इस वक्त? दोनों टीम कितनी कंपोज दिखाई देती है? देखिए हिफ्ज़ा, सबसे पहले तो मुझे आज इंडियन मीडिया पर तरस आ रहा है कि जो हमेशा कहते थे कि ये इंडिया की टीम है वहाँ पर जाकर नहीं खेलेगी। आज हमने देखा कि सारे कप्तान एक साथ बैठे हुए थे और मुझे थोड़ा सा जो उनके कप्तान हैं सूर्या कुमार यादव थोड़े प्रेशर में भी दिखाई दिए। पाकिस्तान के कप्तान बड़े रिलैक्स थे, जबकि जो सूर्या कुमार थे वो अफगानिस्तान के कप्तान के साथ थोड़ा गपशप लगाते रहे, ताकि इनके जो चेहरे से टेंशन थी थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, उसको थोड़ा वो कम करने में मदद उनको यकीनी तौर पर मिल रही होगी। तो आज चूँकि पहला मैच